Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about how to remember the 7 basic crystals of unit cell. Okay, and how to write their axial distances and their axial angles. Yes, it is very important. So today I will gonna tell you the trick by which you can remember the 7 basic crystal systems of a unit cell, their axial distances and their axial angles. Okay, with the help of very simple tricks. Okay, so first, how to remember the 7 basic crystal system? For this you have to know the mnemonics. You have to remember a mnemonics only. Okay, and mnemonics is that cat, tom, cat, tom, try, hero, hero. Okay, तो C for cubic, T for tetragonal, O for orthorhombic, M for monoclinic, triclinic, he means hexagonal, and rho means rhombohedral. Okay, so now we will learn how to write the axial distance of these 7 basic crystal system. Okay, so first I will tell you what are the crystal systems. So if we take into consideration the symmetry of the axial distances, that is A, B, C, and their axial angles between the edges, that is alpha, beta and gamma, then 7 basic crystal systems are formed of the unit cell. Okay, so how to write the axial distances? तो देखिए इसके लिए कैसे लिखेंगे. A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों इक्वल होते हैं क्यूबिक में. रोम्बोहाइड्रल में भी आप ये लिखोगे A इक्वल टू बी इक्वल टू सी. ओके, नाउ टेट्रागोनल के लिए A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. सेम फॉर हेक्सागोनल, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. ऊपर क्यूबिक के लिए देखा आपने, सेम लिखा हमने. रोम्बोहेड्रल के लिए सेम लिखा, टेट्रागोनल के लिए लिखा और हेक्सागोनल के लिए सेम लिखा. बाकी तीन के लिए ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक के लिए सेम होगा क्या? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. सेम फॉर मोनोक्लिनिक, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड ट्राइक्लिनिक ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. ओके, सो इट इज वेरी सिंपल हाउ टू राइट द एक्सियल डिस्टेंसेस ऑफ द 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिख सकते हैं. पहले ऊपर का तीनों इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. ऐसी रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो टॉप में और लास्ट दोनों इक्वल रखना है. ऐसे ही सेकंड एंड सेकंड लास्ट, और बाकी तीन आपके नॉट इक्वल टू. ओके, नाउ एक्सियल एंगल्स ये कैसे लिखने हैं? तो पहले तीन के लिए एक्सियल एंगल्स मीन्स अल्फा, बीटा, गामा तीनों के लिए इक्वल होंगे, और तीनों किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के. मीन्स अगर मैं लिखूं तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज फॉर द क्यूबिक. टेट्रागोनल के लिए भी सेम यही रहेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. ऑर्थोरोम्बिक के लिए भी सेम रहेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. तो पहले तीन के लिए हमने देखा कि आपको तीनों एंगल सेम रखने, आपस में इक्वल होंगे और इक्वल टू होंगे किसके? 90 डिग्री के लिए. ओके, अब उसके बाद क्या याद रखना है? ये तीन हो गए आपके ऑर्थोरोम्बिक तक. इसके बाद मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक में आप ये याद रखना कि आपके दो एंगल कौन कौन से? अल्फा और गामा. तो अल्फा इक्वल टू गामा होगा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आपका जो बीटा होगा वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. दो आपके इक्वल होंगे अल्फा और गामा 90 डिग्री, बीटा जो है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, एंड ट्राइक्लिनिक में ना तो इसकी एक्सियल डिस्टेंस सेम होती है ना एक्सियल एंगल्स. तो एक्सियल एंगल्स क्या होंगे इसके? ये भी इक्वल नहीं होते आपस में. तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. आपस में भी इक्वल नहीं होते और ना ही किसके इक्वल होते? 90 के भी इक्वल नहीं होते. ओके, हेक्सागोनल में एक एंगल आपका क्या होगा? 120 डिग्री का होगा. तो गामा इसका जो एक एंगल होगा वो क्या होगा आपका? गामा इक्वल टू 120 डिग्री. और अल्फा क्या होगा इसमें? हम लिख सकते हैं अल्फा क्या होगा इसमें? अल्फा इक्वल टू बीटा. ये दोनों आपके क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे. तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में होंगे. और गामा जो होगा आपका क्या होगा? 120 डिग्री के इक्वल होगा. ओके, तो आपको क्या पता लगा? और ये रोम्बोहेड्रल में, रोम्बोहेड्रल लास्ट, इसमें क्या होगा? तीनों आपस में इक्वल होंगे, बट ये क्या होते हैं? 90 के इक्वल नहीं होते. मीन्स
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों आपस में इक्वल हैं बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो आपको एक्सेल एंगल्स लिखने आए। पहले तीन में अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में इक्वल होंगे और तीनों इक्वल होंगे किसके 90 डिग्री में। ट्राई क्लिनिक कैसे याद रखना कि ना तो एक्सेल डिस्टेंस इक्वल होती है ना एक्सेल एंगल्स, मीन्स आपस में भी इक्वल होंगे, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90। तो ऐसे पता लगा हेक्सागोनल में एक एंगल गामा आपका 120 होगा, बाकी दोनों आपके 90 होंगे। ओके, मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 होते हैं, बीटा 90 के इक्वल नहीं होता, बस ये एक एंगल 90 के इक्वल नहीं होता। और रोम्बोहेड्रल में तीनों आपस में इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू 90 होंगे। तो कितने सिंपल है ये ट्रिक, इसके थ्रू आप ये क्वेश्चन अगर आता है आपका तो आप एग्जाम में एक्सेल डिस्टेंस एक्सेल एंगल्स ये लिख सकते हैं। ओके, तो फॉर मोर वीडियोस टू नो मोर ट्रिक्स अबाउट दिस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।